नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र राजपूत और आप देख रहे हैं सच मेल न्यूज़। और आज हमें चरखी दादरी में भारतीय किसान यूनियन के नेता जगबीर घोषाला के घर पर। और आज एक नया मामला सामने आया। बीजेपी नेता है उस उनके द्वारा बारडा के अंदर रैली करने की बात की जा रही है। उसी को लेकर हम भारतीय किसान यूनियन नेता जगबीर घोषाला के घर पे आए हैं, तो जानेंगे क्या कुछ मामला है और क्या रैली करने दी जाएगी, क्या कुछ किया जाएगा किसानों द्वारा। जी नमस्कार। नमस्कार। सच मेल के सभी हमारे दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार। देखिए, जो रैली का नया मामला पूरे प्रदेश के अंदर कहीं भी भाजपा या जजपा के किसी भी नेता को रैली या सरकारी कार्यक्रम नहीं करने दिए जा रहे, तो हमारी खट्टर साहब को सीधी चेतावनी है कि चरखी दादरी ज़िले के अंदर किसी प्रकार का भी सरकारी कार्यक्रम या रैली करने की योजना ना बनाई जाए। यहाँ की क्रांतिकारी भूमि के क्रांतिकारी किसानों को ना ललकारा जाए। अगर यहाँ पर इस प्रकार से कोई कार्यक्रम रखा गया तो इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और रैली को किसी सूरत में यहाँ पर कामयाब नहीं होने देंगे। और अगली बात आती है कि खट्टर की रैली में 300-400 आदमी मुश्किलता आया करें। अगर ज़रूरत पड़ी फिर भी हमारे किसानों की अनदेखी करके और ललकारने की कोशिश की तो यहाँ पूरे देश के किसान इकट्ठे होंगे। इसके नतीजे या तो यहाँ का जो क्षेत्रीय नेता रैली करवाने का आयोजक बन रहा है उसका वो भुगतेगा, या फिर खट्टर खुद उसका जिम्मेवार होगा। कल ने किसानों के ऊपर किसी प्रकार की उंगली उठाई गई कि भी किसानों ने रैली नहीं होने दी, तो हम पहले ही सरकार को चेतावनी देते हैं कि चरखी दादरी ज़िले के अंदर इस प्रकार की कोई गतिविधि बढ़ाने की कोशिश ना की जाए कि यहाँ जहाँ पर शांति व्यवस्था को भंग हो। क्या लगता है जिस प्रकार से सवाल भी उठ रहे हैं कि जो रैली है वो शांतिपूर्ण नहीं होगी। इधर एडवोकेट सुनील सोरान हैं, उनका कहना है कि वो रैली करेंगे और वो गांधीवादी तरीके से रैली करेंगे। देखिए, गांधीवादी का सबसे पहले एक उदाहरण देता हूँ कि जिस प्रकार से वकील साथी ने कहा कि भाई गांधीवादी तरीके से करेंगे। पीपली रैली के अंदर आरएसएस के लोगों को वर्दी पहना के उतारा गया और लठ मारे गए, लाठियां बांधी गई। 80-80 साल के बुजुर्गों के सर फोड़े गए। तब गांधीगिरी भाजपा की और हमारे साथियों की कहाँ चली गई थी? ये कौन सी गांधीगिरी है? आपने देखा होगा कितने किसानों के साथ हिसार के अंदर लाठीचार्ज किया गया, तब गांधीगिरी कहाँ चली गई थी? तो यही गांधीगिरी अगर बारडा के अंदर बरती गई तो पीछे के इनके वो देख लेना कि जितने भी चरखी दादरी के अंदर जो भी पीछे आंदोलन हुए, चाहे कादमा कांड हो, मंडियाली कांड हो, जिस भी मुख्यमंत्री के दौरान ये कांड घटे तो दोबारा से उस मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली। तो यहाँ के क्रांतिकारी किसानों को ललकारने की कोशिश ना की जाए। किसी सूरत में हम रैली नहीं होने देंगे। और ये खुली घोषणा है संयुक्त मोर्चा की तरफ से भी, अगर जरूरत पड़ी तो वहाँ से भी ऐलान करवाएंगे। किसी भी तरह से किसी भी तरीके के ऊपर चरखी दादरी जिले के अंदर भाजपा और जजपा के कोई भी नेता यहाँ अपने कार्यक्रम स्थगित रखे जब तक किसान आंदोलन चलता है। अगर भाजपाई कार्यकर्ताओं द्वारा अगर बारडा हल्के में रैली की जाती है तो किसानों द्वारा क्या रणनीति अपनाई जाएगी? शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल विरोध करेंगे और नहीं होने देंगे। जबकि पूरे देश के प्रदेश के अंदर कहीं नहीं हो रहे कार्यक्रम, तो ये एक जानबूझ के एक साजिश रची जा रही है आंदोलन को कमजोर करने के लिए। और उस कर्म भूमि को चुना जा रहा है जहां सबसे बड़े क्रांतिकारियों की भूमि रही है चरखी दादरी जिले के अंदर। और बारडा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज़्यादा आंदोलन चले हैं जब से देश आज़ाद हुआ है। फिर भी उस जगह को अगर चुनना में कहीं ना कहीं ये चूक कर रहे हैं। और जो वकील साथी ये कह रहा है कि भाई मैं रैली करवाने के लिए तैयार हूँ, तो एक बार ग्राउंड में खुद उतरे, पहले किसी गांव के अंदर सभा करके देखे, पता चलेगा कैसे रैली करवाई जाती है। लोग बोलने नहीं दे रहे, पूरे नेता अपने घरों में डूब के बैठे हैं। इससे तो बेहतर है कि भाई का भी हम सीधा कह रहे हैं कि वो निकल कर किसानों के साथ बैठे। ये सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकारों का कुछ नहीं है। आज ये सरकार के अंदर हो सकता है किसी कारणवश से लोभ लालच में होगा या अपने निजी स्वार्थ को लेकर के मुख्यमंत्री को जिस प्रकार से न्योता दे रहा है तो भाईचारे के न्योते को स्वीकारे। हम उसको न्योता दे रहे हैं, किसानों के साथ बैठे, और उसका दायित्व तो बनता है किसान का बेटा होने के नाते वो हमारे साथ काम करे, किसानों के साथ। किसानों की आवाज़ क्यों नहीं पूछा था कि भाई आंदोलन के अंदर जो इतने किसान शहीद हो गए करीब 600 के करीब, तो तब सरकार कहाँ जा रही थी? इसने वो बात क्यों नहीं पूछाई कि मुख्यमंत्री जी जागे और किसानों की बात सुने, ऊपर के हमारे कृषि मंत्री और मोदी जी को इस बारे में बताए कि कितने किसान शहीद हो गए, किस लिए हो रहे हैं, और इनकी जो मांग है जायज़ मांग है, जिस कानून को हम चाहते नहीं है हमारे ऊपर ज़बरदस्ती क्यों थोपे जा रहे हैं। ये जो मुख्यमंत्री के एक अपने फेसबुक पे लाइव पे एक न्यूज़ देखी थी, उसके अंदर किसानों को उठाने की बात भी की जा रही थी। नहीं, ये देखो, इन्होंने जब से भी आंदोलन चला है, पीपली रैली हुई सबसे पहले, तो तब भी इन्होंने कोशिश करी, किसान नेताओं को बंदी बनाया गया। लेकिन उसके बाद जैसे 26 नवंबर को
पंजाब के किसान पहुंचे तब भी किसानों को गिरफ्तारियां की गई, उसके बाद खालिस्तानी कहा गया, फिर कुछ के बाद उससे पहले व्यापारियों का आंदोलन कहा गया, फिर जाटों का आंदोलन ले आए, तो इसके बाद जैसे हरियाणा का, पंजाब का कहा गया, आज यूपी और राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है कि जहां पर आंदोलन नहीं चल रहे हो। ये सरकार की भूल है और सरकार जिस प्रकार से ओछे हथकंडे एक बार अपना के देखे और फिर मुख्यमंत्री साहब उस बाइट के अंदर कह रहे हैं कि ये मुट्ठी भर लोग हैं, एक बार अपनी ताकत आजमा से, अगर मुट्ठी भर लोग हैं तो ये अपने कार्यक्रम शुरू करें, पता चल जाएगा कहीं पे भी उतरते ही। आज 80% आबादी किसानों की है और वो बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ है, कहीं इनको निकलने नहीं दिया जा रहा है, फिर भी ये मुट्ठी भर लोग मानते हैं। हिसार के अंदर आपने देखा होगा सरकार को झुकना पड़ा, मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद टोहाना के अंदर जो घटना घटी, जो हमारे किसान नेताओं को गिरफ्तार किया, उसके बाद भी वहाँ पर भी उन्होंने मुंह की खानी पड़ी। तो ये बार बार जैसे छोटी मानसिकता का परिचय देते हैं, कुछ लोगों के अंदर गुमराह करके ये बैठाना चाहते हैं कि आंदोलन कमज़ोर होगा। आंदोलन कमज़ोर नहीं है। एक तरफ तो ये कहते हैं कोरोना की महामारी के अंदर किसानों की संख्या घटाई जाए बॉर्डर पे, जब किसान उस चीज़ को फॉलो करते हैं, किसान नेता समझते हैं कि भाई चलो कुछ भी है छोटे उसके अंदर भी चला सकते हैं, तो उसी का दुरुपयोग करके भाजपा उसका दूसरा दुष्प्रचार करती है कि आज ये मुट्ठी भर लोग हैं। या ये कह दें कि एक बार आप अपनी ताकत दिखाओ, जैसे 26 जनवरी को दिखाई थी, पता नहीं चला कि मुट्ठी भर लोग हैं। हो सकता है अगर इनकी यही दिनचर्या रही और यही आगे की जो रणनीति रही तो किसानों को बड़ी काल देने पर मजबूर होंगे किसान। मैं रणबीर फौजी कीकाड़ा, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश महासचिव चरखी दादरी। जो बाढ़ रैली करने की बात सामने आई है तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का सचमेल का धन्यवाद करता हूँ। समय समय पर जो किसानों की आवाज़ को बुलंद करता है तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। जो बाढ़ के अंदर हमारे वकील साथी हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने जो आज दादरी ज़िले के अंदर जो एक चिंगारी पैदा करने का जो काम किया है वो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। वो रैली की बात करते हैं, ये दादरी को कैमला ना बनाए, इनको पता नहीं है अब दादरी और बारडा खट्टर अगर आने की तो बात छोड़ो, रैली की घोषणा भी भाई करवाता है तो अपने गांव जाके दौरे करने शुरू करे भाई, जो पूरे अखबार के या मीडिया माध्यम से चैलेंज करे, भाई चरखी से करे, 45 से करे, कहीं से भी करे, तो हमारे को निमंत्रण दे और तब इनको पता लग जाएगा। अब 36 बिरादरी का जो ये आंदोलन, जन आंदोलन, किसान आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन बन चुका है। क्योंकि बीजेपी सरकार जब सत्ता में आई थी तो अनेकों मुद्दे लेकर जो आई थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, पानी, पीने का पानी, नहरी पानी, किसान की आय दोगुनी करना, इस तरह की जो बातें थी, उन मुद्दों को से ध्यान भटका के और इस तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं जो ऐसे दलाली जो लोग करते हैं। और किसान का जो भगवान के बाद दूसरा नंबर पर आता है अन्नदाता, तो अन्नदाता को ललकारने का जो काम कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं है। क्या लगता है, जैसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी आने की बात की जा रही है, एक हफ्ते का टाइम एडवोकेट सुनील ने एक हफ्ते का टाइम मांगा रैली के लिए, तो क्या कुछ? देखो, ये तो अपनी राजनीति ये सुनील भाई चमकाना चाहता है, क्योंकि इन बातों में कोई दम नहीं है। और खट्टर जो माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं, मोदी जी हैं, उनको भी पता है गले की फांस बन चुका है आज ये आंदोलन, ये 36 जन आंदोलन बन गया। क्योंकि इनको सब पता है जो जब किसान के गिरेबान में हाथ जाके वो गले में हाथ डाला है, तब वो सरकारें धराशायी हुई। जी बिल्कुल, आपको बता दें यहाँ पर जो बारडा हल्के के अंदर बीजेपी नेता हैं एडवोकेट सुनील चरखी दादरी से, उनके द्वारा बारडा में रैली करने की बात की जा रही है। उसी को लेकर हम यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन नेताओं के घर पर आए थे इनके विचार जानने के लिए। चरखी दादरी से संवाददाता नरेंद्र राजपूत की रिपोर्ट।